ओके, कुछ मसाले आप खुद भी बनाती हैं? कुछ मसाले मैं खुद भी बनाती हूँ, जैसे सांबर मसाला हो गया और पोड़ी मसाला हो गया। तो उसी दौरान मैंने अनंत महोत्सव में अपना पहला स्टॉल लगाया था। मेरे पास बहुत कम कैपिटल था और उसी के हिसाब से मैंने सोचा कि मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगी, ना कि डायरेक्ट कैफे स्टार्ट करूं। तो ये ऑर्गेनिक है। देयर इज अ फ्रेंड फ्रॉम बम्बल। उनको ये था कि यार मुझे तो मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ टेस्ट चाहिए। यूट्यूब वीडियोस बनाती रहती थी मैं, कुछ ना कुछ सीखती रहती थी। हाँ, मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, कभी कभी मैं खुश लगने वाला हूँ। हाय पिंकी। हेलो क्रिश, यार कैसे हो? पहले मुझे कॉफी पिला दो सबसे पहले तो, उसके बाद रागिनी ये डोसा कॉफी? थे। हाँ सबसे ठीक पहले। है। हाँ। और बाकी क्या बना रहे हैं हम आज के इस पॉडकास्ट में? आज तो हम वैसे आज तो हम ऐसे रागी डोसा बनाएंगे, हम्म। है ना? बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप कॉफी पी लो, फिल्टर कॉफी। फिल्टर कॉफी की जो स्पेशलिटी है वो ये, मतलब नॉर्मल कॉफी से जो रहता है वो ये है कि इसका डिकॉक्शन हम रेडी करते हैं फ्रेशली डेली। और इसमें चिकरी एंड अराबिका का एक रेशियो है, हम 80-20 यूज करते हैं। तो यस, आप फिल्टर कॉफी पीजिए। बाकी तो पिंकी कहाँ से हो तुम? मैं वैसे तो मेरे रूट्स बिहार के हैं, हाँ। है ना? और बट मेरी फैमिली अभी मुंबई में रहती है। और पिछले 4 साल से मैं भोपाल में रहती हूँ। भोपाल आई थी मैं फेलोशिप के दौरान, पिरामल की गांधी फेलोशिप थी उसके दौरान। और उसी दौरान ये अनंत महोत्सव में पहली बार मैंने स्टॉल लगाया था, फूड स्टॉल लगाया था। और वहां से ये पूरी जर्नी की शुरुआत हुई है। आप जो अभी देख रहे हैं ये कैफे ड्रमस्टिक्स, वो वहीं से आया है। और उससे भी पहले अगर हम ट्रेस बैक करें तो वो कहीं ना कहीं बचपन से आया है। मेरा जो बचपन है वो बैंगलोर में गया था। और मैं नानी के साथ रहती थी वहां पे। और नानी, मतलब लोग यूजुअली ये पूछते हैं कि साउथ इंडियन ही क्यों, और साउथ इंडियन में ही मिलेट्स, इन सारी चीजों को लेकर आप क्यों कर रहे हो? हाँ, मेरा सवाल भी एक्चुअली वही था, क्योंकि ना आप बिहार से हो, बैंगलोर में पले बड़े हो, ठीक है, भोपाल में रहते हो, तो आप ये मतलब साउथ इंडियन फूड क्यों बनाते हो? हाँ, तो साउथ इंडियन को लेकर वही मेरा अगेन वो जो इंटरेस्ट है वो भी बचपन से ही है। हमेशा नानी को देखा है बनाते हुए। जैसे कि आपको याद होगा ना, इवन बिहार में सिलबट्टा यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो वैसे ही चटनियों को बनाने के लिए नानी स्टोन का वो मॉर्टर पेस्टल होता है, वो खलबट्टा वो यूज करती थी। और वो सारी चीजें मैंने देखी है और वो पूरी मेमोरी में ऐसे ही, मतलब मसल मेमोरी जो कहते हैं उसमें है अभी तक। तो वो एक इंटरेस्ट था। दूसरा, साउथ इंडियन के अराउंड जो फूड है ना वो बहुत ही साइंटिफिकली भी है। जैसे कि फर्मेंटेशन होता है एंड जो बैक्टीरियाज होती है विच इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो मुझे लगा कि यार क्यों ना इस पार्ट को हमें प्रमोट करना चाहिए। आजकल हम बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, तो व्हाई नॉट अगेन शिफ्ट टू आवर ट्रेडिशनल जो होते आ रहा था। जैसे हमारे इंडिया में पहले बहुत बाजरा, ज्वार, रागी, ये सारे मिलेट्स बहुत यूज करते थे। और इन सारे मिलेट्स की ये खासियत है कि दे आर ग्लूटेन फ्री, दे आर रिच इन आयरन, कैल्शियम, मतलब ऑल काइंड ऑफ मिनरल। सबका अलग अलग है, बट या मतलब दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ दीज मिनरल्स एंड जो भी हमारे एलिमेंट्स, जो बेनिफिट है वो। वैसे कॉफी रेडी हो गया है, तो आप कॉफी भी पीजिए साथ में। तो अगर मैं बोलूं आपको एक डिश, कोई भी जो आपकी फेवरेट डिश हो मिलेट बेस, तो आप मुझे क्या खिलाएंगी? मैं आपको ऑफ कोर्स रागी डोसा खिलाऊंगी। रागी डोसा, ठीक है। तो इसके बारे में स्पेशल क्या है? इसके बारे में यही अगेन बेनिफिट है, हेल्थ बेनिफिट है और ग्लूटेन फ्री है, मतलब यही सारी चीजें हैं। और फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, तो फाइबर बेसिकली इट हेल्प्स इन डाइजेशन। एक मिनट में गैस चालू कर लूं। हाँ। तो ये क्या ऑयल बेस बनाते हैं आप कैसे? नहीं नहीं नहीं, घी से बनाते हैं। घी से? हाँ। वैसे कॉफी को ऐसे नहीं पीते हैं। तो
कॉफी को आप थोड़ा ये दिया जाता है, इसको ढकने के लिए भी दिया जाता है, एंड देन यू हैव टू लाइक पोर लिटिल, तो इसको थोड़ा सा घुमाओ, स्वर्ल करो एंड देन इससे पियो। अच्छा, ये नई स्टाइल है। मैंने शुगर बहुत कम रखा है, तो चलेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। वैसे शुगर नहीं यूज करते हम लोग, गुड़ यूज करते हैं कॉफी में। इससे ठंडी भी जल्दी हो रही है। इससे ठंडी भी होती है एंड पीने में भी एक डिस्टिंक्ट टेस्ट आएगा आपको। तो रागी डोसा में सिर्फ रागी ही नहीं है, क्योंकि अगर हम सिर्फ रागी यूज करेंगे तो वो बाइंड नहीं होगा। तो इसके साथ हमने यहाँ पे राइस को यूज किया है, एक स्मॉल पार्ट ऑफ राइस है, उड़द दाल है और थोड़ा पोहा है, बाकी कुछ कुछ स्पाइसेस यूज किया है ताकि वो एकदम ही उसका कोई फ्लेवर, क्योंकि मिलेट्स का कोई फ्लेवर नहीं होता, तो वो फ्लेवर लाने के लिए थोड़े स्पाइसेस यूज किए हैं मैंने। और इसको हम बनाते हैं घी से। अच्छा, जनरली जो ऐसे नॉर्मल दुकानों में मैंने देखा है वो ऑयल बेस ज्यादा बनाते हैं, बट हम घी क्यों यूज कर रहे हैं? घी जैसे हम हमेशा बचपन में देखते थे ना कि मम्मी लोग घी दाल में घी डाल के देती थी, रोटी पे घी लगा के देती थी, तो उसका भी एक रीजन होता था। यूजुअली हम घी तो ऐसे नहीं खा सकते हैं, तो घी हेल्प्स इन डाइजेशन अगेन। घी इज अ लाइक नॉट अ बैड, अगर हम लिमिटेड उसमें खाएं तो बैड फैट नहीं है। और जैसे साउथ इंडिया में भी घी इंक्लूड होता है, जैसे पोड़ी घी एंड राइस खाते हैं वो लोग। अच्छा। हाँ नहीं, बहुत अच्छा लगता है वो। ये है पोड़ी मसाला। और अभी आपने बोला जैसे कि बचपन में मम्मी घी डाल देती थी रोटी में, ये वो, तो आपकी कोई मेमोरी है ऐसी कोई? हाँ है ना, कोई अगर इंसिडेंट जैसे रागी मुद्दा बनाती थी नानी, तो उसमें भी वो घी यूज करती थी, एंड मुद्दा के बनाने के बाद घी एंड देन कड़ी, जैसे चिकन। रागी मुद्दा रागी का एक बॉल होता है, मतलब उसको बनाते हैं स्टीम करके। अच्छा। तो वो बनाती थी। समवॉट लाइक इडली? नहीं, इडली से थोड़ा अलग प्रोसेस होता है इसका, तो मुझे याद नहीं है अभी काफी समय हो गया और मैंने खाया भी नहीं है। तो आई गेस मुझे लगता है हमारे कैफे में उसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है अब। करेंगे भोपाल वालों के लिए भी हम करेंगे रागी मुद्दा, बट पहले वो रागी डोसा तो खा ले। तो पिंकी, तुमने फूड जर्नी कैसे शुरू की? फूड जर्नी यार, कहाँ से शुरुआत करूं मैं? जहाँ से भी आपकी शुरुआत थी, मतलब कैसे लगा कि नहीं मुझे मतलब फूड बिजनेस में आना चाहिए, और वो क्या पहली शुरुआत क्या थी कि कहाँ स्टॉल लगाया या कहाँ बेचा, या कैसे सबसे पहली बार, या किसी दोस्त को भी खिलाया हो? वो क्या जर्नी थी, मतलब सबसे पहली बार कैसे शुरू किया आपने? पहली बार ओके, तो जो फूड जर्नी की स्टार्ट जो थी ना, वो तो मैंने मतलब यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था। अच्छा। यस। फूड में हमेशा से ही इंटरेस्ट रहा है, जैसे मैंने बताया ये 2020 की बात है, बट उससे भी पहले, जैसे जब हम छोटे थे संडे को छुट्टी रहता था, तो कभी देखा है पापा को कुछ बनाते हुए, चाचा को कुछ बनाते हुए। जैसे चाचा का फेवरेट मेरा है वो जो दाल बनाते हैं, वो पापा मटन करी बनाते थे, तो वो सारी चीजें देखा है मैंने, और हमेशा ही क्यूरियस रहती थी कि यार कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इस तरीके से। तो फिर यूट्यूब वीडियोस बनाती रहती थी मैं, कुछ ना कुछ सीखती रहती थी। और जैसे कभी भी गैदरिंग हुई है ना, जैसे आप लोग आए हो, तो मुझे हमेशा से ये रहता था कि यार उस गैदरिंग में ना आई एम द पर्सन हु गोज इन द किचन एंड कुक सभी के लिए। और मेरे लिए एज अ थेरेपी हमेशा ही कुकिंग वर्क किया है। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए वो एज अ थेरेपी वर्क करता है। तो मेरे लिए भी वो एज अ थेरेपी वर्क किया है। तो जो भी पीपल इंटरैक्शन है, ये सारी चीजें, वो कुकिंग के दौरान मुझे ज्यादा बेटर लगता है रादर देन प्लेइंग गेम्स, इस तरीके से। तो ये एक पार्ट था मेरा कुकिंग में। एंड देन कमिंग बैक टू भोपाल गांधी फेलोशिप, तो उसी दौरान मैंने अनंत महोत्सव में अपना पहला स्टॉल लगाया था। और उस स्टॉल की भी कहानी ऐसी है कि
मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई भी रिसोर्स नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उस समय अनंत मंडी टीम और मेरे फ्रेंड्स, जो भी आसपास के लोग हैं, उन्होंने काफी मदद की। तो आपने देखा ही होगा कितनी भगदौड़ मची थी। बट हाँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब ऐसा नहीं था कि हम में से कोई भी प्रोफेशनल था किसी भी चीज में, बट मजा आ गया था उसको करने के बाद। और 3 दिन किया और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मुझे लगा यार ये जो एक पता नहीं एक जो बूस्ट मिली है ना लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, वो जो फील हुआ है ना, वो सेटिस्फैक्शन, ये मुझे हाँ। ना हमेशा के लिए चाहिए। राइट। हाँ। वो मुझे किसी जॉब में नहीं फील हो रहा है, किसी मतलब हॉस्पिटल सेटअप में नहीं फील हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट। कहीं ना कहीं मतलब जो अंदर की हॉबी दबी हुई थी, तो उसको एक किक स्टार्ट मिल गया कि किक हाँ आप स्टार्ट मिल शुरू कर गया। सकते हैं। राइट राइट राइट। राइट, तो फिर आपने इसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट किया? आप ये रागी डोसा भी खाइए साथ में। हाँ। इसको बिजनेस मॉडल में कैसे कन्वर्ट किया? हाँ। अ, तो अब ये तो पता चल गया था कि मुझे करना क्या है। हाँ। हाँ। राइट। तो मैंने सोचा, मेरे पास कैपिटल भी बहुत ज्यादा नहीं था और उस समय फैमिली की कोई सपोर्ट नहीं थी। मतलब उनको ये था कि यार तू एक स्ट्रीट फूड लगाएगी, कहाँ जेनेटिक काउंसलर, और अब स्ट्रीट लाइक एज ए स्ट्रीट वेंडर टू डोसा बनाएगी, मतलब रोड राइट। साइड डोसा बना रही, हम क्या बोलेंगे किसको। हम्म। तो उन्होंने मुझे मतलब उस तरीके तो सपोर्ट नहीं किया था। मेरी बहन और भाई लोग थे जो दे वर ऑलवेज देयर। बट मैंने इसको स्टार्ट किया था एज अ कैनोपी। मतलब अगर वो जो डेली लगाते हैं ना पाइप, स्टील लोहे की पाइप हाँ। आती है वो, तो वो कैनोपी से स्टार्ट किया था 2-4 आइटम के साथ। मतलब मेरा ये था कि मुझे ऑर्गेनिक भी इंट्रोड्यूस करना है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या ऑर्गेनिक फुल्ली इसको बनाना है। तो उस टाइम पे जस्ट टू नो कि लोगों का क्या फीडबैक है, कैसा एक्सपीरियंस है, लोगों को पसंद भी, क्योंकि आप देखोगे ना भोपाल का कल्चर ये है कि मोस्टली लेजी लोग, लेजी शहर माना जाता है, नवाबों का शहर माना नवाबों जाता का है। हाँ। शहर। तो लोग कहते हैं 11 बजे बाद उठते हैं, एग्जैक्टली, और है आप ना। कितने सुबह खोलते हो? और मैं रही 6-6:30 बजे उसको स्टार्ट कर देती थी। अच्छा। तो लोगों का ये मानना था कि यार 6 बजे तो कोई आएगा ही नहीं, तो फुकट ही कर रही है। मैंने बोला यार आएगा या नहीं आएगा ये तो करने के बाद पता चलेगा, तो लेट्स डू दिस। फिर मैंने वो कैनोपी से स्टार्ट किया। देयर इज अ फ्रेंड फ्रॉम बम्बल। तो उसने मेरी 2 महीने मदद की। उस टाइम वो मतलब मुझे बम्बल के थ्रू ही मिला था, एंड नाउ वी आर अ गुड फ्रेंड। उसने 2 महीने मेरी मदद की, एंड उस 2 महीने के दौरान विथ लिमिटेड कैपिटल्स हम मतलब हमारी सेविंग्स भी अच्छी हुई थी। एंड इससे ये आइडिया मिल गया कि यार हम इसको ना और बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस थे कैनोपी को हाँ, लेकर। तो कैनोपी से बट फूड ट्रक पे शिफ्ट होने का जो जर्नी था वो क्या था? यही था कि कब लगा मतलब आपको कि क्योंकि अगर कैनोपी अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है, और हमारा उससे काम चल रहा है, तो फूड ट्रक की जरूरत क्यों पड़ी? फूड ट्रक यार, क्योंकि कैनोपी में बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे पहला ये था कि यार मेरी हाइट उतनी नहीं है कि उसको डेली लगाया जाए। हाँ, तो और मेरा तो उसके जो लिए था ना आपका बम्बल दोस्त। नहीं नहीं। उसको बेसिकली पीएचडी करनी थी और उसके पास पीएचडी का ऑफर आ गया था। तो वो उसने फिर मतलब वही वो 2 महीने तक ही उसने किया, एंड देन मेरे पास कोई एज अ हेल्पर भी नहीं ज्वाइन हो रहा था, क्योंकि फिर वो होता है ना दिमाग में कि यार वो स्टेटस कि हम लोगों को क्या बताएंगे कि हम किसी कैनोपी में काम करते, रोड साइड काम करते, तो कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा फूड ट्रक फिर से अगेन ये था कि यार अगर बहुत बड़ा दुकान खोल लिया ना तो पता नहीं क्या रिस्पॉन्स रहेगा, कैसा चलेगा। और अभी मैं भोपाल में लोगों को जानती भी नहीं हूँ, तो किस तरीके से रहेगा। तो इसीलिए फिर फूड ट्रक को स्टार्ट किया। फूड ट्रक मूवेबल था तो उसको कहीं भी ले जाया जा सकता था। तो एक रीजन था कि जितना कैपिटल है मेरे पास, जितने रिसोर्सेस है, उस रिसोर्स में बेस्ट क्या हो सकता है।
एंड फूड ट्रक मूवेबल था, तो नगर निगम की भी बहुत ज्यादा इशू नहीं होते, ऐसा मुझे तभी लगा था। बट नगर निगम का तो अलग ही कहानी है, वो मैं आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकती। हाँ, तो फिर 2 साल मैंने फूड ट्रक चलाया है। 2 साल चला। यस। और फिर ये कैफे। फिर ये कैफे। तो मतलब मेरे को अभी बस अब ये और जानना है कि जैसे अगर हम कोई फूड ट्रक खोलते हैं या कोई कैनोपी भी खोलते हैं या कुछ भी खोलते हैं, तो हमें एनी हाउ ह्यूमन हेल्प लगती ही है, मतलब हेल्पिंग जी हैंड चाहिए ही होता है। जी जी जी। ठीक है, तो हाँ। वो हेल्पिंग हैंड आपके कैनोपी में टाइम पे कैसे कैसे दोस्त रहे या फैमिली मेंबर्स में से किसी ने या किसी और ने जिसने भी हेल्प की हो, वो उनके बारे में बता सकते हैं भैया इसको। हाँ, तो वैसे मतलब मैं बोलूँ तो मुझे मोस्टली बम्बल से हेल्प मिली है। आप? हाँ, बम्बल के ही थ्रू कुछ लोग आए थे जिन्होंने इस पूरे बिजनेस को आगे बढ़ाने में इनिशियल पार्ट्स में हेल्प की थी। तो बम्बल से हेल्पिंग हैंड निकल रहे लोगों का कैसे मतलब? एक्सपीरियंस यूजुअली ऐसा रहता है कि किसी ने मैनिपुलेट कर दिया, किसी ने चीट किया या फायदा उठाया, बट मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अपोजिट रहा है। कैसे मतलब? जैसे कि एक बंदा था, तो इनिशियली मुझे प्राइमरी रिसर्च करना रहता था। हाँ, तो वो लेके जाता था अलग अलग फार्म पे विजिट करवाने के लिए, ऑर्गेनिक फार्म्स पे। बम्बल से ही मिला था? बम्बल से मिला था। फिलहाल वो इंडिया में नहीं है। बट या मतलब उसने काफी हेल्प की थी। हाँ। देन अगेन एक था जो काफी समय तक मैसेज करता रहा और मैं सोचती रही तो क्या। ये क्या बात है, आप क्या बात कर रहे हो उनसे ऐसे कि मुझे मदद चाहिए बम्बल पे, क्या हम चैट कर रहे नहीं हैं नहीं ऐसा? नहीं, यूजुअली कोई मुझसे पूछता है कि मैं क्या करती हूँ, हाँ। तो मैं ऑनेस्टली वॉट एवर आई एम लाइक बीइंग माई सेल्फ, मैं वही रिप्रेजेंट करती हूँ। बट ऐसा हाँ। था कि एक बार ऐसा हुआ कि मैंने नहीं बताया था उसको, और हम नॉर्मली चैट कर रहे थे एंड देन ही वाज ट्राइंग कि हम मिले। हाँ। और सिंस मैं बिजी थी इन सारे सेटअप में, तो मैं नहीं मिल पा रही थी उससे। हाँ, हाँ। तो फिर मतलब 2-3 बार ट्राई करने के बाद मुझे भी लगा यार चलो मिल ही लेते हैं। जब उस समय पहली बार मिली तो बोलता है ना, तुम ना वो येलो ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही थी डोसा बनाते हुए। येलो ड्रेस बम्बल डीपी थी वो? नहीं, तो उसने स्टॉक किया था मुझे इंस्टा पे, ओ जबकि मैंने उसको बताया नहीं था। हाँ, हाँ। और उसने पता नहीं कैसे मेरा प्रोफाइल देखा इंस्टाग्राम पे? हाँ, क्योंकि ना इनिशियल बहुत इनसिक्योरिटीज रहती है आपको हाँ, हाँ। रिवील करने में, क्योंकि आप खुद भी वो एक्सेप्ट करते रहते हो ना कि आप अपना पूरा प्रोफेशन चेंज कर रहे हो, एंड दिस प्रोफेशन इज समथिंग कि इतना ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता है लोगों में। तो वो मेरे दिमाग में था एंड आई वाज इनसिक्योर, तो मैं उसको बताई नहीं थी। बट वो जैसे ही मिला वैसे ही उसने ये बोला और मैं इतना कंफर्टेबल हो गई वो बोलने के बाद, So वो nice है, सुनने so के nice. बाद। हाँ। और अभी भी हम कनेक्ट है, बात करते हैं Why? एंड वो एवरी नाउ एंड देन टेक्स्ट तो होती रहती है कि लाइक आई एम वेरी प्राउड तो ऑफ यू। क्लाइंट भी आपका वो? हाँ हाँ, कस्टमर भी बन गए। तो बम्बल से यूजुअली मुझे फायदा मिला है हमेशा। फायदा इन द सेंस नहीं कि मैंने उनको बिना बताए कुछ ऐसे बोला है, और लोगों ने अपनी मर्जी से झाड़ू भी लगाए, सब्जियां भी झाड़ू खरीदी। लगाई मतलब? हाँ हाँ। झाड़ू लगाई मतलब ये क्या इंसिडेंट है? मतलब ऐसा होता था कि मैं घर अभी मिलने आ रहे हैं तो साथ में सब्जियां भी खरीदने चले गए। मतलब पता है ना कि यार ये हाँ। टाइम पे इसका ये काम है, तो साथ में सब्जियां भी खरीदने चले जाते थे। वाह। आपको वैसे पूरन पोली खानी है क्या? हाँ, बनाया जाए? पूरन पोली मैंने डिश का नाम तो सुना है। महाराष्ट्रन डिश है। महाराष्ट्रियन डिश। तो पूरन पोली की एक किस्सा है कि मैं मुंबई में रही हूँ। हाँ, हाँ। मेरी फैमिली मुंबई से बिलोंग करती है, तो मेरे कुछ लाइक फ्रेंड्स भी थे, महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स भी थे। बम्बल मैं फ्रेंड्स? हमेशा नहीं बम्बल फ्रेंड्स नहीं, अच्छा। कॉलेज फ्रेंड्स थे। ओके। तो मैं हमेशा वेट करती थी कि वो लोग पूरन पोली लाए। मेरे घर में बनता नहीं था और उनके घर में बनता था, तो मुझे बहुत पसंद आता है पूरन पोली, और मैं चाह रही हूँ कि वो मैं आपको भी खिलाऊं आज। वाह। पूरन पोली भी घी में बनती है, और घी हमारे यहाँ का मतलब ट्रेडमार्क है एक तरीके ट्रेडमार्क है। बट मैं ये नहीं बताऊंगी कौन सा घी यूज कर रही हूँ। क्या है ये? तो
मतलब पूरन पोली बनाने जा रहे, जैसे मैंने बताया कि मुझे पूरन पोली खाना बहुत पसंद है। वैसे मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं आता, मैंने नहीं सीखा है, बट आई नो क्योंकि मेरे महाराष्ट्रन फ्रेंड्स रहे हैं, वो हमेशा लेके आते थे, तो पता है मुझे यूजुअली कि कैसे बनता है। आपको भी मजा आएगा। यस। पिंकी, मुझे ये बताओ कि जैसे तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा कभी बिजनेस का, हाँ हाँ पहले हाँ या हाँ हाँ फैमिली में किसी का भी नहीं रहा, हाँ 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 तो हाँ जब जब तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें हाँ शुरू करना है, एक बिजनेस शुरू करना है, हाँ 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 ठीक है, हाँ तो वो क्या क्या चैलेंजेस थे तो एक जो मिनट। तुम्हें फेस करने पड़े? हाँ हाँ मतलब कस्टमर बेस बनाने से लेकर आउटलेट कहाँ होना चाहिए, मटेरियल कहाँ से आएगा, वो क्या क्या चैलेंजेस थे, वो थोड़ा सा बताओ। अगर किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसको कहाँ क्या क्या जर्नी से होकर गुजरना पड़ता है, या क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? ठीक है। तो बिजनेस मतलब जैसे कि यूजुअली मैंने स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि मैं पैशनेट थी इस चीज को लेकर, हाँ हाँ एंड आई वाज रेडी टू टेक ऑल द चैलेंजेस। हाँ। इनिशियली तो आपको नहीं पता रहता ना कि क्या क्या होगा, बट यू नो कि कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको परेशानियां तो होगी ही। अगर कोई ऐसा इंसान है जो नहीं है बिजनेस बैकग्राउंड का और वो करना चाह रहा है, और लाइक सेल्फ ड्रिवन है ये, आसपास का किसी का हेल्प नहीं है, जैसे मेरा नहीं था उतना, हाँ। बट दोस्तों ने मदद की है। मेरे पास बहुत कम कैपिटल था और उसी के हिसाब से मैंने सोचा कि मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगी, ना कि डायरेक्ट कैफे स्टार्ट करूं एंड देन देखूं कि ये कैसे रन होता है। तो मैंने वही कैनोपी से स्टार्ट करके फूड ट्रक पे आई और फूड ट्रक से अब कैफे पे। तो इसके दौरान जो चैलेंजेस आए ना, वो मतलब बहुत तरीके के थे, जैसे कि नॉर्मल कहाँ से रिसोर्सेस लेना है, किससे लेना है, तो मैं अलग अलग जगह जाके लोगों से बात करती थी हाँ। जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है, उनसे भी बात करके कि यार क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है कनिष्क, इंदौर में ऑलरेडी वो अपना कैफे रन कर रहा है, तो उससे मैंने बहुत बात की थी। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग बिजनेसेस कर रहे हैं। राइट। तो तो कैसे मल्टीपल बिजनेसेस आपके इस फूड बिजनेस में है? मतलब जैसे अगर आपने आपके दोस्त का बताया, तो हाँ हाँ वो हाँ भी क्या फूड बिजनेस में ही था ऑलरेडी? हाँ, वो उसका अच्छा। भी फूड बिजनेस था। हम्म। और एक जो है वो उसका कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का बिजनेस था। उसने मुझे, मैं इंदौर भी गई थी तो उसने काफी जगहों पे लेके गया था, उसने बताया कि कैसे क्या किया जा सकता है। हम्म। यार और मतलब जैसे हमने, मान के चलो आपने कैनोपी शुरू किया, हाँ ठीक है, हाँ हाँ। तो उस वक्त आपको कैसे पता चला कि ऑयल कहाँ से लेना है, या ये वेजिटेबल्स कहाँ से आएंगे, या बल्क में चाहिए होता है? क्योंकि आई गेस मुझे लगता है। इनिशियली बल्क में नहीं लिया, इनिशियली थोड़ा थोड़ा ऐसे लोकल वेंडर से ही खरीदती रही, हम्म। क्योंकि आपको नहीं पता है ना कि आपके कितने रॉ मटेरियल्स लगेंगे, डेली बेसिस पे कितने कस्टमर्स आएगा। राइट। तो मैं थोड़ा थोड़ा लोकल वेंडर से लेके बस ट्राई कर रही थी कि क्या बहुत ज्यादा काम करता है। जैसे मुझे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स पे जाना था, बट उस टाइम पे ये था कि जब मैं इटारसी गई थी और कुछ फार्मर से बात किया था। तो हमारा ये टोटल ऑर्गेनिक नहीं है? ये नहीं, ये पूरा ऑर्गेनिक नहीं है। जैसे ये मल्टीग्रेन आटा का मैं पूरन पोली बना रही हूँ, तो ये ऑर्गेनिक है आटा। तो हम टोटल ऑर्गेनिक क्यों नहीं रखते? टोटल ऑर्गेनिक अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। फिलहाल जो मेरे पास कैपिटल है, जो लोग, क्योंकि लोगों में उतना अवेयरनेस नहीं है ऑर्गेनिक को लेकर, तो इसलिए भी। और जो आप मार्केट को एक वैल्यू कब क्रिएट होगा, जो ऑलरेडी वो लोग अवेयर। मेरा ये काम तो नहीं है कि मैं उसको पढ़ाऊं कि हाँ ऑर्गेनिक क्या एग्जैक्टली। है, मिलेट्स क्या है। तो अब एक एक को जाके तो नहीं बता सकते कि भाई ऑर्गेनिक ये होता है, हाँ, इसलिए और मैं ये बहुत चीज कर सारे लोगों का तो यही था, यार मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब हाँ उनको ही ट्रस्ट नहीं है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पे। तो उनको ये था कि यार मुझे तो मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ टेस्ट चाहिए। तो फिर मैंने ये किया कि यार थोड़ा पार्ट्स रहे, जैसे मैं गुड़ ऑर्गेनिक यूज कर लेती हूँ, अभी मिलेट ये आटा लाया वो ऑर्गेनिक है, मसाले थोड़े बहुत ऑर्गेनिक है, तो ऐसी चीजें कर लेती हूँ, बट फुल्ली ऑर्गेनिक ये नहीं है। ओके। कुछ मसाले आप खुद भी बनाती हैं? कुछ मसाले मैं खुद भी बनाती हूँ, जैसे सांबर मसाला हो गया और पोड़ी मसाला हो गया, तो वो मैं खुद भी बनाती हूँ। और ये सब जैसे अगर कुछ नया प्रोडक्ट आप सीख रहे हैं, या हाँ कुछ भी हाँ नया हाँ हाँ मसाला बनाना ही हाँ हाँ तो हाँ ये हाँ। सब कहाँ से, लर्निंग्स कहाँ से आ रही है? ये लर्निंग्स
थोड़े बहुत यूट्यूब से भी आते हैं। सही। और थोड़े बहुत, जैसे कि मेरी फ्रेंड है सुभाषिनी, हाँ वो कोयम्बतूर से है, हाँ हाँ। तो मैं उससे पूछती रहती हूँ कॉल करके कि यार Okay. इसको कैसे करते हैं, उसको कैसे करते हैं, तो वो मेरी बहुत मदद करती है इस चीज में। जैसे कि मैं इनिशियली, मुझे पता नहीं था रसम कैसे बनाना है। रसम, रसम इज व्हाट? रसम वो टोमेटो रसम होता है ना, मतलब काइंड ऑफ ड्रिंक, अच्छा इम्यूनिटी अच्छा बूस्टर। अच्छा। तो हम मैं ये कर लेती हूँ। हम्म, तो वो मैं उससे पूछती रहती हूँ, मोस्ट ऑफ द चीजें मैं उससे पूछती हूँ, और फिर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैं गूगल, गूगल या जिंदाबाद फिर है ना। या फिर तो ये हमारे यहाँ की रेसिपी यूट्यूब बेस्ड भी है, यूट्यूब बेस्ड रेसिपी नहीं है, बट उसमें आपका वर्जन है। हाँ मेरा वर्जन है। हाँ, जैसे कि इसमें भी मैंने थोड़ा खट्टा डाला हुआ है अच्छा। मीठे के साथ, हाँ, तो मैंने थोड़ा अपना भी टच डाला है, तो थोड़े चेंजेस आपको मिल जाएंगे। और बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट कहाँ पड़ेगा, हाँ। कब पड़ेगा, तब मैं उसको गूगल करती हूँ। ठीक है। थोड़ा सा ये पूरन पोली के बारे में बताइए मुझे, आप जो मुझे ये खिला रही हैं वही ये। पूरन पोली के बारे में तो वही है कि मैं, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, और हम्म, स्कूल कॉलेज की मेमोरीज रही है हमेशा ही कि दोस्तों ने अपने टिफिन में पूरन पोली लाया है, क्योंकि मेरे घर बनता नहीं था इतना हाँ, फ्रिक्वेंटली। तो बस मैं वेट करती थी कि वो लोग कब लेके आए और मैं खाऊं। अब तो खुद से बनाना आ गया है, तो खुद से भी बना लेती हूँ। सही है। ये भी घी में बनता है, मतलब इसमें भी अच्छा ऑलमोस्ट मतलब आपके यहाँ की सारी डिश चीज एक घी में रहती सब है। घी में ही रहती है। हाँ, ये हो गया आपका पूरन पोली। पूरन पोली, पूरन पोली किसके साथ सर्व किया जाता है? उसके साथ इसको कोई मैं, चटनी या वैसे कुछ? आमटी बनता है, बट मैं आपको लहसुन चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, तो थोड़ा मीठे के साथ स्पाइसी जाना चाहिए, तो ये अच्छा, है अपना। ये मीठा है, पूरन पोली हाँ मीठा हाँ है। हाँ, पूरन पोली मीठा है, गुड़ डला हुआ है उसमें। ओके। और ये है इसकी चटनी, इसको आप ट्राई करिए। हाँ। अगर आपने इसको अप्रूव कर दिया तो हम यहाँ पे भी रखेंगे। अच्छा, ये अभी सबसे पहली बार पहली बार ऑन बना है। कैमरा, भाई पहली बार खा रहा हूँ मैं। प्रोडक्ट रिव्यू करने जा रहा हूँ। बहुत गर्म है लेकिन। हाँ वो गर्म होगा। हम अभी बात कर रहे थे उसकी, हाँ जी। जैसे अगर किसी को बिजनेस अपना शुरू करना है तो क्या हाँ क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? यार मुझे लगता है कि किसी को भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जो भी वो लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है ना, जैसे किसी को बेकरी में कॉन्फिडेंस है तो वो स्टार्ट कर सकता है। किसी को जैसे कॉफी शॉप खोलना है और उसको पता है कि यार मैं ये कर लूंगा, मतलब सब लोग सभी चीजों में परफेक्ट नहीं होता है, तो उसको लेकर उसके अराउंड कैसे काम करना है, डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल बैकअप एंड वॉट एवर रिसोर्सेज दे हैव। जैसे कि मेरा फाइनेंशियल बैकअप भी बहुत अच्छा नहीं था, और मैं भोपाल से बिलोंग नहीं करती, तो मेरा लाइक रिसोर्सेज भी जो होता है, नेटवर्क्स होता है, वो भी बहुत अच्छा नहीं था। रिसर्च कितना जरूरी है इस फील्ड में? या रिसर्च इक्वली जरूरी, लाइक प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के रिसर्च होते हैं। तो प्राइमरी में आप जाते हो ग्राउंड में, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सेटअप्स है उस सेटअप्स को आप स्टडी करते हो कि अच्छा। जो आपका आइडिया है, कि जैसे मेरा आइडिया था कि मुझे ऑर्गेनिक, हेल्दी हम्म, और थोड़ा मिलेट बेस्ड साउथ इंडियन थीम को लेकर चलना है, तो मैं ऐसे जगहों पे जाती थी। जैसे कुछ ऑर्गेनिक पे ऑलरेडी काम कर रहा है, इंदौर का मिट्टी कैफे हो गया, फिर जैविक सेतु हो गया, तो इन सभी जगहों पे मैंने जाके देखा कि वो लोग कैसे कर रहे हैं इस चीज को। राइट। आप जैविक सेतु जाओगे तो वहां पे भी वो रागी उत्तपम सेल कर रहे हैं, रागी उत्तपम। रागी उत्तपम। तो और बहुत ही अच्छा उनका भी कॉन्सेप्ट है। तो इन सारी जगहों से एक ये आइडिया है कि ये चीज चल सकती है, बस भोपाल में एग्जिस्ट नहीं कर रही बट है। ये चीज जरूर चल सकती है, ये आपको डालना चाहिए अपने मेनू में। डालना चाहिए ना, पक्का। बिल्कुल डालेंगे। तो वही, मतलब ये प्राइमरी रिसर्च आपको चाहिए ही, जो भी आप सोच रहे हो उसके बारे में कि लोग कैसे कर रहे हैं इसको। फिर जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट वो सेम चीज करो, यू स्टार्ट विथ योर लाइक इमेजिनेशन या विजन। जैसे मेरा विजन था कि यार मेरा
कैनोपी इज फाइनल गोल नहीं है, फूड ट्रक फाइनल गोल नहीं है, ये कैफे फाइनल गोल नहीं है मेरा। ये भी फाइनल नहीं ये फाइनल नहीं है। मुझे एक अल्टीमेट ऐसा प्लेस बनाना है जहाँ पे लोग आके रिलैक्स, पीसफुल और बहुत होमली फील करें। खाना जो खाए वो बहुत होमली हो, ऐसा ना हो कि यार जाके बाहर का खा के आ गए, पेट खराब हो रहा है, सर दुख रहा है, तबीयत वायरल हो रहा है। अच्छा, वायरल से याद आया, मैं जब भी बाहर का खाना खाती थी ना तो मैं बहुत बीमार पड़ती थी। हाँ। अगर मैंने वड़ा पाव खा लिया नेक्स्ट डे मैं बीमार। मैं भी बीमार हूँ। तो मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती थी उनका ये तो कुछ खा के आई है क्या बाहर से, मैं हाँ मैं बीमार, वायरल हो जाता था मुझे। बाहर का खाओगे आप कुछ भी हाँ मैं बीमार होती थी। तो हमेशा ही मैं बहुत कॉन्शियस रही हूँ खाने को लेकर। मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं एक ऐसी क्रेजी फूड लवर नहीं हूँ, बहुत अपोजिट हूँ। पिज्जा बर्गर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं बहुत ऐसी रही हूँ कि अगर मेरे को खाने का भी आया ना तो मैं सोचूंगी यार कुछ तो लाइट मिल जाए, मुझे कुछ हेल्दी मिल जाए। जब बाहर का खाने का याद आया, प्रीटी श्योर हम लोग तो ऐसा नहीं सोचते। तो यही एक रीजन है कि मैं चाहती हूँ कि लोग इस डायरेक्शन में अब बढ़े, थोड़ा हेल्दी खाने के डायरेक्शन में बढ़े। और दिस इज व्हाई कैफे ड्रमस्टिक्स एग्जिस्ट। और इन फ्यूचर मुझे इसको किचन गार्डन की ओर लेके जाना है, जहाँ पे बैकयार्ड गार्डन चल रहा है, गार्डनिंग चल रही है, वहीं से तोड़ो। जैसे कि आप देख लोगे मैंने यहाँ पे भी कुछ कुछ लगाए हैं, केले लगाए हैं, कड़ी पत्ता लगाया है, वो ड्रमस्टिक्स भी लगा हुआ है। तो कुछ कुछ यहाँ पे कोशिश की है, बट इसका बिगर फॉर्म इज किचन गार्डन, बैकयार्ड किचन, एंड देन एक अच्छा सा कैफे, अच्छा सा सेटअप। पीछे से तोड़ो, यहाँ बनाओ, आगे सर्व करो। तो यही है बिजनेस का। आप जब भी सोचते हो ना तो आपके पास क्या क्या चीजें हैं और कितने कैपिटल है, क्या रिसोर्सेस है, उसके अराउंड सोचिए। और चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, मतलब अभी भी है, इधर भी है। और कैनोपी में थी तो कैनोपी का अपना चैलेंज था। लोग, एक जो मेजर चैलेंज मुझे समझ में आया ना, जब आप भी इनसिक्योर हो और सामने वाला भी आपको सिंपैथी की नजरों से देख रहा है। और फिर ये था कि यार पहला टाइम बिजनेस है, मुझे पता नहीं है। कभी कभी मुझे डोसा बनाने भी नहीं प्रॉपर आता था। अच्छा। मतलब तवे से, वो आयरन के तवे पे मैंने कभी नहीं बनाया है। और ये मैंने सीखा है एक इवेंट में। एक आंटी आई, डोसा बन ही नहीं रहा था, वो तवे से निकल ही नहीं रहा था। तो वो आंटी ने आधा एक घंटा लगा के मुझे वहां डोसा बनाना सिखाया पहले तवे पे। और ये शक्ति फेस्ट की बात है जो अपन वो भैया करवाते हैं, बंगाली। हाँ, तो वहां पे उन्होंने 1 घंटे लगा के मुझे पहले डोसा बनाना सिखाया। वहां से मैं सीखी कि इसकी ग्रीजिंग होती है, ये सारी चीजें होती है। तो मैं भी कॉन्शियस रहती थी। फिर कस्टमर आते थे, वो भी बहुत ऐसी सिंपैथी की नजरों से देखते थे। तो वो एक होता है ना कि आप, मतलब वो इनर चीज है जिसको आपको धीरे धीरे अपने अंदर एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। बाकी फैक्टर्स तो सॉल्व हो जाते हैं, बट ये वाला है जिसको आपको करना पड़ता है। तो वो धीरे धीरे आते गए। एंड देन मतलब उस टाइम पे सिंस कैनोपी था तो लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते थे मेरे लिए। और अच्छा रहा। वो एक ही चैलेंज था बस कि डेली लगाना, हाइट वाला। वो वाला था। और अच्छा रिस्पांस मिला तो फूड ट्रक पे आए। ओके, तो मेरा मतलब, मुझे आई गेस आखिरी सवाल मेरा बस यही है, मुझे जो जानना है कि फूड बिजनेस को आप जो ओन कर रहे हो, उसको ओन कर मतलब आपको अंदर से कैसा फील होता है? आप जो जिस बिजनेस में हो, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आपको जो करना था आप फाइनली वही कर रहे हो, ठीक है, और आप ऐसे साल दर साल में आप अपने आप की ग्रोथ भी देख रहे हो। 2 साल पहले आप फूड ट्रक पे थे, ठीक है, अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले आप कैफे खोल लिया, एंड आप आगे का भी इन फ्यूचर भी आप अपना देख पा रहे हो अभी से। आपको एज अ बिजनेस पर्सन कैसा फील होता है आपको, कैसा लगता है? यार ऑनेस्टली तो अभी मैं इस पूरे चीज को ना प्रोसेस ही नहीं कर पाई हूँ कि व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। क्योंकि वो स्पेस नहीं मिला है मुझे, वो माइंड स्पेस नहीं मिला है कि मैं बैठ के इस चीज को समझ पाऊँ कि क्या हो रहा है। बट द अल्टीमेट फीलिंग इज कि मतलब
अब यही रहेगा, इट्स अ न्यूट्रल फीलिंग, अब आ गया है कि दिस इज व्हाट, एंड अब इसको आगे बढ़ाते जाना है। एंड पैशन ना एक टाइम के बाद वो बिजनेस में कन्वर्ट हो ही जाता है, मतलब पैशन कम रह जाता है, बिजनेस ज्यादा हो जाता है। तो वो चीज को भी मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ ये है। और क्या बोलूं मैं यार, बस दैट्स बढ़िया है, इट। ठीक है। हमारे यही फीलिंग है मेरी, न्यूट्रल फीलिंग है फिलहाल के लिए तो। हाँ वही प्राइमरी सेकेंडरी रिसर्च करने के बाद आपका जो भी कैपिटल है स्टेप बाय स्टेप लेते चलो, और हर एक स्टेप पे आपको कोई ना कोई ऐसे लोग मिल जाएंगे कि आपको हेल्प करेंगे और सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत लोग मिले हैं, सही है ना। बाकी या तो आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा? मुझे बात करके। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे थोड़ी सेलिब्रिटी फीलिंग आ रही है, इसलिए मैं नर्वस भी हो रही हूँ। अच्छे से ज्यादा आप नर्वस दिख रहे हो लेकिन। मैं नर्वस हो गई हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मेरे लिए पहली बार है, और इससे पहले मैंने कोई ऐसा मतलब लोगों से बात की है, बट वो बहुत जनरल रहा है, कैजुअल रहा है, और ये भी मुझे अच्छा लगा, बहुत नेचुरल फ्लो है। और तो आप मेरा सजेशन रखना चाहेंगी? मतलब मुझे तो पूरन पोली बहुत अच्छी लगी है। यस यस यस, हम उसको इंक्लूड करेंगे। हमारे पास मतलब मेन्यू में डेजर्ट नहीं था, तो हम पूरन पोली रखेंगे। डेजर्ट आ गया है गाइस। है ना। सही है। अच्छा तो हमारे हम देसी पॉडकास्ट का ये एक सेगमेंट है जिसको हम बोलते हैं खाने के बहाने। खाने के बहाने, हाँ। नाइस। और खाने के तो कई बहाने हैं। तो हमने खाने के बहाने बहुत सारी बातें कर ली आज मैं आपसे। जल गया है थैंक वो। यू सो मच पिंकी, मुझे इनवाइट करने के लिए आपके किचन में। थैंक यू क्रिश। यस।